गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की पोएम करेंगे जिसका नाम है कठपुतली। इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसमें कवि ने कठपुतलियों के स्वतंत्र होने का वर्णन किया है। एक कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर क्रोध में आकर कहने लगी कि गुलामी के ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बांधे गए हैं। वह इन्हें तोड़कर स्वतंत्र रूप से अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। वह अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता चाहती है। वह भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सब कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र होना कौन नहीं चाहता, किंतु जब वह पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी की बात आती है तो वह सोच समझकर अपना कदम उठाना चाहती है। इसमें कवि कठपुतलियों की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि कठपुतलियाँ कैसे स्वतंत्र होना चाहती हैं। उसके आओ हम कविता रीड करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। गुस्से से उबलना, क्रोधित होना। बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से में आकर बोलती है कि ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, तुम इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर रहने दो। मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर खड़ा होना है और चलना है। सबसे पहले हम इसके प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से कविता कठपुतली से ली गई हैं। इसके कवि भवानी प्रसाद जी हैं। इसमें कवि ने कठपुतली की आज़ाद होने की इच्छा को बताया है। सुनकर बोली और का यह मतलब है अन्य दूसरी कठपुतलियाँ जो उसके साथ हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। उसकी ये बात सुनकर और कठपुतलियाँ भी बोलने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कि जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो भी उसकी बात सुनकर कहने लगी कि हाँ, हमें भी बहुत दिन हो गए अपने मन की खुशी को छुए। बहुत दिन हुए अपने मन की छंद, मन का छंद मतलब अपने मन की खुशी को छुए हुए, अर्थात हमें भी स्वतंत्र होना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जो पहली कठपुतली थी वह सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा अभिलाषा मेरे मन में जागी। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अन्य कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह स्वतंत्र होने की इच्छा मेरे मन में कैसे जागी है, अर्थात क्या ये मेरी इच्छा सही है। वो दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी भी उस पर आने वाली थी, इसलिए वो ये सोचती है। ये पोएम आपको रीड करनी है। इसकी व्याख्या प्रसंग अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ये प्रसंग है, सभी पैराग्राफ के साथ ही यही एक प्रसंग लिखना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से कविता कठपुतली से लिया गया है। इसके कवि भवानी प्रसाद जी हैं। इसमें कवि ने कठपुतली की आज़ाद होने की इच्छा को बताया है। कठिन शब्दों के अर्थ। कठपुतली दूसरों के इशारों पर काम करने वाली। मन के छंद, मन के भाव। मगर, किंतु, जगी जागी है और अन्य सब। गुस्से में उबलना, अधिक गुस्सा आना। पाँव पर खड़ा होना, अपने सहारे खड़े होना। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को अपने शरीर के आगे पीछे बंधे हुए धागों को देखकर गुस्सा आया। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी। उसे दूसरों के इशारों पर नाचना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली अपने पाँव पर इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वह दूसरों की गुलाम है। उसका शरीर धागों से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो गुलामी करती है। कठपुतली होती है, दूसरों के इशारों पर काम करती है।
इसलिए वह अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी अपने को गुलामी से आज़ाद करना चाहती थी, वो भी स्वतंत्र होकर रहना चाहती थी। थैंक यू। ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं।